हेलो वेट फॉर रिव्यू एट द एंड। एवरीवन, तो मैं आई हूँ दाढ़ी के मेले में और मुझे यहाँ पे मिला है क्रॉसन। क्या बोलते हैं आप फिर से बोलो। प्रशांत। तो ये मेले में नहीं मिला है, मेरी बहन लाई है रेस्टोरेंट से। सो गाइज डोंट थिंक कि यहाँ पे सब सस्ता है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हम खाएंगे इसको। You guys see cushion, flower cushion. Guys, मुझे तो फ्लावर वाला पोर्शन। चमेली का मत समझना। आशिक होते हैं यार, सहेली का ए मत समझना। आशिक बनी पड़ रही यार, किधर है ये लोग। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, यहाँ ये 20 रुपए में गन्ने का जूस। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। देखो देखो देखो, बड़ा गिलास। थैंक यू। ओके, इसका कलर तो बड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, देखो देखो कहाँ पे दिखी है मुझे। खाने के पोर्शन में दिखी है, सीधी जाके कहीं नहीं दिखी। मुझे खाने वाला पोर्शन ही अच्छा लग रहा है। ओहो भैया, देखो हमको ये क्या खा रही है, खा के रही है भल्ले। हमें एक शॉप ऐसी मिली जहाँ पे हमें कुछ खाने को अच्छा लग रहा है। थोड़ा हाइजीनिक भी है, थोड़ा के वैसे हाइजीनिक भी है एक्चुअली। ये वाली शॉप नहीं, ये वाली छोले टिक्की कौन था ये, कांगड़ा ब्रजेश्वरी चाट भंडार। ओह माय गॉड, ये अपने कांगड़ा का है तभी इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, आई एम हैप्पी नाउ। हाँ, सूट तो बहुत प्यारे प्यारे हैं, बट अपन पहनता ही नहीं है तो किधर गया। भाई आराम से सोएगा, डिस्टर्ब नहीं करने का। एंड गाइस गेस व्हाट, 500 के झुमके पसंद आए थे मुझे, पर 500 नो वे, इतना भी नहीं कमाती मैं फिलहाल। पापड़ पापड़ पापड़। Guys, you want to buy some beauty products? You can come here. ये नकली और असली दोनों फूल लेती हुई ये चल। He said hello to me, but now he's ignoring me. Oh my god. Bye. चल यार। हेलो एवरीवन, सो आज मैं गई हुई थी दाढ़ी मेला में और आज है 15 अप्रैल। तो मैंने सोचा कि आज लास्ट डे है मेले का, तो शायद शॉप्स इसके बाद नहीं रहेंगी, चले जाएंगे वो लोग, तो इसलिए मैं गई थी। बट शॉप्स हैं 20 तारीख तक हैं, मैंने पूछा वहाँ पे। बट मुझे ये लगा था कि प्राइस थोड़े रीज़नेबल हो गए होंगे क्योंकि लास्ट डे है। बट वहाँ पे मैंने शॉपकीपर से जब बात करी तो उन्होंने बोला कि प्राइस बिल्कुल भी, पहले तो वो कम नहीं कर रहे हैं, बारगेनिंग का तो भूल ही जाओ, क्योंकि अगर उनको बारगेनिंग के लिए थोड़ा सा भी मैं बोल रही हूँ या कोई भी बोल रहा है तो वो एकदम से इतना रूड हो जा रहे हैं, या फिर ठीक से अच्छे से बात नहीं कर रहे, या सीधा बोल दे रहे हैं कि आप नेक्स्ट देखो दुकान, या कोई बात नहीं रहने दो। सो मुझे तो कई कई शॉपकीपर्स बहुत ही रूड लगे, मतलब मैं तो एकदम से वहाँ से चली गई, दोबारा मुड़ के नहीं आई। फिर मैंने शॉपकीपर से पूछा कि आप प्राइस कम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम डेली जो रेंट दे रहे हैं वो ही बहुत ज़्यादा है, लाइक वो 2000 रेंट दे रहे हैं डेली, और उनकी कमाई हो रही है एक दिन में 1500 या समथिंग लाइक दिस।
तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस वजह से दाढ़ी मेला बहुत महंगा हुआ पड़ा है। और सामान है कुछ शॉप्स में बहुत अच्छा है, कुछ शॉप्स में मुझे अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा ठीक, बट इट्स पर्सनल चॉइस। मैं इतना सामान लेती नहीं हूँ, बट मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं रेट्स पक्का पूछती चलती हूँ हर शॉप में, ताकि मुझे पता चलते रहे कि कहाँ किस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कांगड़ा में थी, तो वहाँ पे जो चीज़ मान लो आप 200 रुपये की थी, वो यहाँ पे 500 रुपये की थी। बहुत ज़्यादा रेट महंगे हैं। एक नेकलेस मैंने मैक्लो में लिया था 250 रुपये का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सिंपल सा था, बट वो वही नेकलेस यहाँ पे था 500, और वो बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं कर रहे हैं। चलो ये तो मेरा अलग था, बट और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब आप अगर नॉर्मल शॉप्स में जाओगे तो वहाँ पे भी यही प्राइस है, तो मतलब मेले का कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे लोग आते हैं कि ताकि थोड़ा बल्क में शॉपिंग कर सकें और उनके बजट में हो सके शॉपिंग, ज़्यादा खर्चा ना हो, कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। पर इस बार दाढ़ी के मेले में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो मेरे लिए तो ये दाढ़ी का मेला टोटली फ्लॉप, नॉट जस्ट फॉर मी बट ऑल्सो फॉर माई फ्रेंड्स, माई ओल्ड नोन पीपल, दे ऑल आर जस्ट सेइंग द सेम थिंग्स दैट आई हैव स्पोकन। धर्मशाला की जो एमसी हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं शॉपकीपर से, और अगर देखें तो पिछले साल भी वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। उस वजह से कुछ न्यूज़ हेडलाइंस में भी आपको न्यूज़ सुनने को मिली होंगी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो इस साल वो चार्जेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो मुझे तो अब बिल्कुल भी दाढ़ी के मेले में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, और कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रही है सुन के, जो पहले होती थी। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे भी जब जाते थे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, बट अब वो एक्साइटमेंट ज़ीरो हो चुकी है। आई एम नॉट गोइंग दाढ़ी के मेले में अगैन। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी के मेले में कुछ अच्छा सामान और कुछ सस्ता सामान अगर किसी को चाहिए तो वो नहीं है। ट्राउज़र है 250 तक है। छोटी छोटी कुर्तियाँ भी आई हुई हैं आजकल 100 रुपीज़ में, मतलब घर डालने के लिए। और या कुछ कुछ सामान है थोड़ा बहुत ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा ही सामान बहुत महंगा है, बट मोस्टली सामान महंगा ही है। सो यू कैन ऑल्सो गो विज़िट करो और देखो, अच्छे से ढूंढो। मे भी मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें ना मिली हों, बट बेड शीट्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी मुझे दीवान की, तो आप वो भी देख सकते हो। वो वाला पोर्शन मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। फ्लावर्स वाला पोर्शन भी थोड़ा ठीक था, कहीं कहीं चीज़ें ठीक है। सो डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, और बार्गेनिंग का चांस बहुत कम है, उसको रहने दो, बाकी देखो घूमो फिरो। सो गाइज़, आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को वहाँ पे सामान कैसा लग रहा है, कि आपको वहाँ पे प्राइसेस रीज़नेबल लग रहे हैं या फिर अच्छा सामान मिल रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। बट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस। सो दिस इज़ ऑल. Thank you for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe for more information. Bye bye.